हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 मोशन लेक्चर पार्ट 3। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज एक्सेलरेशन वहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, अभी आगे है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को ग्राफ की हेल्प से हम कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो हमारे कोर्स में स्ट्रेट लाइन मोशन के ही ग्राफ्स हैं। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है ना, तो उसके ग्राफ ही हमारे कोर्स में है ना। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, सो ग्राफ की हेल्प से डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या रिलेशन हमें मिलता है, या वेलोसिटी और टाइम के बीच में हम कैसे इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ की हेल्प से, है ना। तो मोशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है ग्राफ में। इतना तो आप लोगों को पता ही है कि एक एक्स एक्सिस लेते हैं हम, एक वाई एक्सिस लेते हैं। ठीक है, और दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, ग्राफ्स में हमेशा दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस वर्टिकल। ग्राफ्स में हमेशा हम एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी यानी वो क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी लेंगे हम, डिपेंडेंट। ठीक है, सो ये दो ग्राफ हमारे कोर्स में है। सो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी होगी, टाइम। सो टाइम को हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, है ना, और डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है, डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड करता है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ उसको टाइम लगेगा। सो डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टाइम। सो वाई एक्सिस पे हम क्या ले लेंगे, डिस्टेंस। ओके, सेम हियर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी होगी, अगेन टाइम, और वेलोसिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी है तो उसको ले लेंगे हम वाई एक्सिस पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। हमेशा किसी भी तरह के ग्राफ्स आप बनाते हैं तो एक्स एक्सिस पे आपको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेनी है और वाई एक्सिस पे आपको लेनी है डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो पहले लेते हैं हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ने से पहले, है ना, दो पॉइंट और हैं। देयर इज अ टर्म नेम्ड स्लोप ऑफ अ ग्राफ। किसी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, स्लोप कैसे निकालें। तो पहली बात, स्लोप होता क्या है। मान लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, है ना। यहां पे कोई डिपेंडेंट क्वांटिटी है, यहां पे कोई इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और आपको एक ग्राफ मिल गया, लाइन ग्राफ आपने बना लिया। फॉर एग्जाम्पल दिस, ये ग्राफ आपको मिल गया। अब किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में, मान लो कि यहां पे आपने दो पॉइंट सेलेक्ट करे, ए एंड बी।
इन ए और बी पॉइंट की वैल्यूज वाई एक्सिस पे, है ना, यानी वर्टिकली ये कितना बड़ा है उसे हम बोलते हैं राइज। वर्टिकली यहां पे कितना चेंज आ रहा है ए टू बी में। तो मान लो कि ऑब्जेक्ट पहले ए पे था, तो यहां से एक आपने परपेंडिकुलर डाला, तो वाई एक्सिस पे आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, है ना। फिर बी से एक परपेंडिकुलर आपने डाला, तो यहां पे दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। तो वाई एक्सिस पे वर्टिकली कितना चेंज आया यहां से लेके यहां तक, इस चेंज को हम बोलते हैं राइज। ठीक है। अब सिमिलरली एक्स एक्सिस पे भी एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो यहां पे ग्राफ के ए से लेके बी पॉइंट तक एक्स एक्सिस पे कितना चेंज आया, तो यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे और यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, तो यहां से लेके यहां तक का चेंज आ गया, इसे हम बोलते हैं रन। वाई एक्सिस पे दो पॉइंट के बीच में जो वैल्यू मिली उसे बोलते हैं राइज। ठीक है। एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट के बीच में जो वैल्यू मिली उसे हम बोलते हैं रन। और किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्लोप इज इक्वल्स टू राइज डिवाइडेड बाय रन, है ना। राइज को रन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस ग्राफ का स्लोप आ जाएगा। ठीक है। तो एक तो होता है स्लोप, किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना, और एक होता है एरिया बिलो द ग्राफ, ग्राफ के नीचे का एरिया। तो इस केस में दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। ये एक ग्राफ मिला आपको और ये दो पॉइंट हैं, इनके बीच में वैल्यूज कैलकुलेट करनी है हमें। तो यहां से लेके यहां तक का ग्राफ है। सो एरिया बिलो द ग्राफ, इन दोनों पॉइंट्स के नीचे का एरिया ये हो गया। ठीक है। ये एक ट्रेपेजियम शेप है, तो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया बिलो द ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है ना। एरिया बिलो द ग्राफ हमेशा आप कैसे निकालेंगे, एक्स एक्सिस पे जो फिजिकल क्वांटिटी होगी और वाई एक्सिस पे जो फिजिकल क्वांटिटी होगी, है ना, उनसे रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मान लो कि वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पे है टाइम। ठीक है। तो देखो स्लोप कैसे निकालेंगे, राइज अपॉन रन। राइज वाई एक्सिस पे वैल्यू, तो वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू आएगी, वेलोसिटी, तो राइज में क्या लिखूं मैं, वेलोसिटी, है ना। और एक्स एक्सिस पे आएगा टाइम, तो रन पे क्या आ गया, टाइम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसे क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या आएगा, एक्सेलरेशन। बट एरिया बिलो द ग्राफ क्या होता है, ये जो वैल्यू है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करती है। तो हमेशा आपको क्या करना है, एरिया बिलो द ग्राफ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, ये पता करने के लिए आप क्या करेंगे, जिन दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में ग्राफ बनाया है ना, उनसे हमें कौन सा रिलेशन मिलता है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो देखो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। तो वेलोसिटी यहां से मिल जाएगी, टाइम यहां से मिल जाएगा, तो वेलोसिटी इंटू टाइम, शॉर्ट में लिख देता हूं v इंटू टी, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। सो एरिया बिलो द ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या रिप्रेजेंट करेगा हमें, डिस्प्लेसमेंट, है ना। और क्योंकि इस चैप्टर में हम सारे ऑब्जेक्ट्स
जो मोशन कर रहे हैं उसको हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो एक स्ट्रेट पाथ पे मोशन कर रहे हैं, तो या तो डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो, एक ही बात है इस केस में, है ना। सो एरिया बिलो द ग्राफ अगर निकालना है तो उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज से जो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है वो हो जाएगा एरिया बिलो द ग्राफ। स्लोप निकालना है, सो y एक्सिस पे जो वैल्यू मिलेगी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑन x एक्सिस, मींस राइज अपॉन रन कर देंगे हम तो हमें मिल जाएगा स्लोप। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का राइज अपॉन रन करा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो स्लोप क्या मिला हमें, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ग्राफ का स्लोप हम कैसे निकालते हैं और एरिया बिलो द ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्टार्ट करते हैं। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, ऐसा हम कंसिडर कर लेते हैं, है ना, और हम किसके बीच में ग्राफ स्टडी कर रहे हैं, डिस्टेंस और टाइम के बीच में। ठीक है, मानो कि आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा है। अब क्योंकि डिस्टेंस और टाइम में इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है, टाइम, तो टाइम को ले लिया हमने एक्स एक्सिस पे। ठीक है, यूनिट डिपेंड करता है कि किस तरह से कितना कैसा मोशन हो रहा है। ठीक है, टाइम की यूनिट सेकंड में भी ले सकते हैं, मिनट में भी ले सकते हैं, आवर में भी ले सकते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस पे हम ले लेंगे डिपेंडेंट क्वांटिटी, दैट इज डिस्टेंस, यानी नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, यहां लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम तो टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम कंसिडर करते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी बराबर टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। फर्स्ट आवर में मान लो कि उसने 50 किलोमीटर ट्रैवल करा, सेकेंड आवर में भी 50 किलोमीटर, थर्ड आवर में भी 50 किलोमीटर, तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसका ग्राफ हमें ऐसा मिलेगा, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। इफ एन ऑब्जेक्ट is moving with uniform speed then the distance time graph will be a straight line passing through origin। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, और क्योंकि एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिल रही है, इसका मतलब है कि यहां पे मोशन कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। ठीक है, तो अब इस पे कोई दो पॉइंट मान लो कि इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें वैल्यूज निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ए से और बी से परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे हमें टाइम की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पे टाइम की जो वैल्यू मिली इसको नाम दे देते हैं t1, और यहाँ जो टाइम की वैल्यू मिली इसको नाम दे देते हैं t2, और क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस है तो यहाँ पे दे देते हैं d1 और यहाँ दे देते हैं d2। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्लोप क्या मिलेगा, स्लोप क्या होता है, राइज डिवाइडेड बाय रन। तो राइज में क्या मिला मुझे, ऊपर क्या मिलेगा, डिस्टेंस, और रन में एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू है, टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, स्पीड, है ना। तो यहां से जो दो वैल्यू मिलेगी, d2 में से d1 माइनस कर दो। ठीक है, मान लो कि यहां पे डिस्टेंस आया 5 किलोमीटर, है ना, तो d1 5 किलोमीटर है और d2 10 किलोमीटर मान लो, तो 5 से 10 में कितना किलोमीटर ट्रेवल करा, 5 किलोमीटर ना, d2 में से d1 माइनस कर दिया, 10 माइनस 5, तो 5 किलोमीटर। और इधर टाइम मान लेते हैं कि चलो मिनट्स में लिया है ना, यहाँ पे 10 मिनट है, यहाँ पे 5 मिनट है,
तो t2 माइनस t1 करेंगे तो टाइम आ जाएगा हमारे पास। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे वैल्यूज निकाल के, तो मुझे स्लोप मिल जाएगा, यानी कि स्पीड मिल जाएगी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं उस ग्राफ का स्लोप निकाल के। किसी भी दो पॉइंट के लिए हम राइज और रन की वैल्यू निकाल के स्लोप निकाल सकते हैं। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अभी मान लो कि यही ऑब्जेक्ट या यही कार नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यानी स्पीड उसकी कैसी है, कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उस केस में ग्राफ कैसा बनेगा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0, वाई एक्सिस पे ले रहे हैं हम डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं हम टाइम, है ना। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए था, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यानी स्पीड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट, यानी स्पीड चेंज हो रही है। मान लो कि फर्स्ट आवर में उसने 50 किलोमीटर ट्रैवल करा, सेकेंड आवर में उसने 60 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, है ना। थर्ड आवर में 70 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, या 80-90 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। इसका मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, और यू कैन से नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से वो ऑब्जेक्ट चल रहा है ना। तो ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, ग्राफ कुछ कर्व फॉर्म में मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो इस तरह के ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट हियर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म speed, or the object is doing non-uniform motion, distance time graph. Okay, अभी नेक्स्ट जो है वो है हमारा velocity time graph. सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, स्पीड, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड। अभी नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओ ओरिजिन, है ना। वेलोसिटी और टाइम में से इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है, टाइम, तो टाइम को लेना पड़ेगा हमें एक्स एक्सिस पे, और डिपेंडेंट क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को लेना पड़ेगा वाई एक्सिस पे। अब पहला हम कंसीडर करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है ना। वही कार वाला एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से अ कार इज मूविंग with a uniform, you can say a constant velocity, or it is doing a uniform motion. Uniform motion, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे चलो कुछ वैल्यूज ले लेते हैं हम, 10 वेलोसिटी ले लेते हैं किलोमीटर पर आवर में, 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये एक ऐसा ग्राफ मिला, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। तो ये क्या बता रही है लाइन हमें, कि ये जो कार है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, 40 की स्पीड से ही चल रहा है, ये 40 की वेलोसिटी से ही चल रहा है। यहाँ पे स्पीड बोलो चाहे वेलोसिटी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे ही चल रहे हैं, ठीक है। तो 40 की वेलोसिटी पे ही ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो यहाँ पे वर्टिकली कोई चेंज नहीं आएगा इस ग्राफ में,
है ना, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो वाई एक्सिस की वैल्यू पर कोई चेंज नहीं आ रहा, बट टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ता ही जाएगा ना भाई, है ना, बट वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। सो वेलोसिटी टाइम के लिए यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा, इट इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इस तरह के ग्राफ में स्लोप क्या होगा, स्लोप मैंने आपको क्या बताया था, राइज अपॉन रन, ठीक है। राइज होता है वर्टिकल चेंज, वर्टिकल यानी वाई एक्सिस पे क्या चेंज आ रहा है, वाई एक्सिस पे कुछ चेंज आ रहा है क्या, चेंज तो कुछ नहीं आ रहा, फिक्स्ड ही है, 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी फिक्स्ड है, तो चेंज तो कुछ नहीं आ रहा, यानी राइज इस केस में क्या हो गया, जीरो हो गया, और जीरो अपॉन समथिंग इज जीरो, है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जीरो आएगा, है ना। और स्लोप एक्चुअली है क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है, y एक्सिस की वैल्यू डिवाइडेड बाय x एक्सिस पे जो वैल्यू है, तो y एक्सिस पे वेलोसिटी है और x एक्सिस पे टाइम है ना। तो स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ही तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां पे वेलोसिटी देख लो आप, चेंज हो ही नहीं रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी की जगह क्या रखूंगा मैं, जीरो, तो जीरो अपॉन टाइम इज इक्वल टू जीरो। सो इस केस में, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो स्लोप दैट इज द एक्सेलरेशन इन दिस केस विल बी जीरो, है ना। बट अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी कितना चेंज हो रही है फिक्स टाइम में, उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, अगर वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, है ना, इक्वल चेंज हो रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा मिलेगा हमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये किसका एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वली चेंज हो रही है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी भी बढ़ रही है इक्वल अमाउंट में। सो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। तो यहां पे स्लोप जीरो नहीं होगा, यहां पे स्लोप हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। मान लो कि ये दो पॉइंट के बीच में हमें कैलकुलेट करना है ए और बी, सो अगेन ए और बी से परपेंडिकुलर डालेंगे हम एक्स और वाई एक्सिस पे, तो यहां से रन की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से राइज की वैल्यू मिल जाएगी। तो राइज की वैल्यू क्या मिलेगी, वेलोसिटी, रन की वैल्यू क्या मिलेगी, टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा इस ग्राफ का। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। बट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन यानी कि स्लोप जीरो हो जाएगा, बट यहां पे एक्सेलरेटेड मोशन है इसलिए वैल्यू निकलेगी, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एरिया बिलो अ ग्राफ, एरिया बिलो अ ग्राफ कैसे निकालेंगे,
इन दोनों पॉइंट के नीचे का एरिया, यानी ये एरिया, दिस इज अ ट्रेपेजियम। तो या तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दो, ए और बी पॉइंट के बीच में निकालना है, यहां दो पॉइंट दे दो, नाम दे दो यहाँ पे, लेट्स से इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी। तो ये जो ए बी सी डी है ना, ये एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। तो यहां पे देखो ए सी और बी डी पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, ये एरिया निकालने के लिए ट्रेपेजियम का, वो बात की बात है, पहले ये बताओ कि भाई ये एरिया बिलो द ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो अभी समझाया था मैंने आपको एरिया बिलो द ग्राफ कैसे निकालते हैं। कौन सी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में ये ग्राफ बन रहा है? वेलोसिटी और टाइम। और वेलोसिटी और टाइम से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पे वेलोसिटी भी है हमारे पास, टाइम भी है हमारे पास। तो वेलोसिटी और टाइम को, टाइम इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो v इंटू टी करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे? डिस्प्लेसमेंट। यानी वेलोसिटी और टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करके मैं तीसरी फिजिकल क्वांटिटी निकाल सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट। सो एरिया बिलो द ग्राफ वो ही थर्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो एरिया बिलो द ग्राफ यानी ए बी सी डी ट्रेपेजियम का मैं एरिया निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ की ही हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेट पाथ पे होने वाले मोशंस की ही बात कर रहे हैं हम, तो डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो एक ही बात है इस केस में, है ना। सो एरिया बिलो द ग्राफ ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के आप डिस्प्लेसमेंट और यू कैन से डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ठीक है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का सम। यहां पे कौन कौन सी है पैरेलल साइड? ए सी और बी डी। तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे हम? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड ए सी प्लस बी डी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स। इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का, इसके और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो सी से लेके डी तक का हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सी डी। तो यहां पे इंटू सी डी कर दो, ये फॉर्मूला लगाओ, क्या मिल जाएगा आपको? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा और यू कैन से डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है एक्सेलरेशन और एरिया बिलो द ग्राफ होता है डिस्टेंस और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये तो हमने बात करी यूनिफॉर्म मोशन की। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है तो फिर हमें इस तरह के ग्राफ नहीं मिलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है अगर, तो कुछ ये वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, और ग्राफ कुछ आपको ऐसा जिगजैग मिल रहा है। इट मींस ऑब्जेक्ट किस तरह का मोशन कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ये शो कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज नहीं हो रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है।
ठीक है। सो ग्राफ आपको एक रेगुलर ग्राफ नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये आपका ग्राफ वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक में द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना, न्यूटन ने जो 3 इक्वेशन निकाली थी मोशन की, उनको हम ग्राफ की हेल्प से डिराइव करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वो डेरिवेशन में आप लोगों को सिखाऊंगा कि ग्राफ की हेल्प से उन 3 इक्वेशंस को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत,